हरियाणा की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सढौरा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हैं। उन्होंने साफ किया है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो प्रूफ दिखाएं। सढौरा की कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उन्होंने पार्टी के नियमों के अनुसार ही अपना वोट डाला है। राज्यसभा चुनावों को लेकर बीके हरिप्रसाद जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने 4 विधायकों का जो नाम है क्रॉस वोटिंग को लेकर जारी किया है, जिसमें से सढौरा से विधायक रेणु बाला का भी नाम है। रेणु बाला जो विधायक हैं वो खुद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि मैम, नाम आपका दिया गया है, क्या कारण है और क्या जो एलिगेशन लगाए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ हमारे से रूबरू होने के लिए पहुँचे। देखिए, अभी हाल ही में हमारा राज्यसभा चुनाव हुआ और जिसमें हमारे करमवीर बौद्ध जी हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हम लोग सभी विधायक जो 31 के 31 विधायक थे, हमारे विपक्ष के नेता, उनके साथ हम लोग सभी बस में बैठकर गए, उनके साथ वापस आए, उनके साथ ही वहाँ होटल में ठहरे, रुके भी हैं और वोट डालने के लिए भी हम सब लोग इकट्ठा गए गाड़ी में बैठकर। और जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है, पहले तो मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, इसका खंडन करती हूँ कि जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, सरासर। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने जो पार्टी को वोट डाला है, अपनी कांग्रेस पार्टी को वोट डाला है और हमारे जो कैंडिडेट थे, हमारे बड़े भाई भी हैं करमवीर बौद्ध जी, उनको हमने वोट डाला और पार्टी के साथ हमने पूरे दिलो करम से समर्थन देकर पार्टी के लिए काम किया है और हमेशा ही काम करते रहेंगे। आपको एक शोकॉज नोटिस भी जो है जारी किया गया है, कितने दिन में उसका जवाब देना है और क्या जवाब आपकी तरफ से दिया जाएगा? देखिए, अभी जो नोटिस आया वो हमारे पास रात मैंने देखा 10:30 बजे तो हमारे पास पहुंचा है। वैसे जवाबदेही तो मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो मेरे क्षेत्र जनता सढौरा की, उनके जवाबदेही जो है वो मुझे बनती है, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे 2 बार विधानसभा चुनकर चुनाव जिताकर भेजा, वही मैं कहूँगी कि वो मेरे अपने हैं और पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना विश्वास जताया मुझ पर और 2 बार विधानसभा भेजा। पहली जवाबदेही तो उनकी बनती है, जो भी मेरी जनता है मैं उनका साथ हूँ, उनके जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। दूसरा रही बात पार्टी को जवाब देने की, जो भी हमारे पास नोटिस आया है उसका 1 हफ्ते का टाइम होता है, उसके अंदर हम वो जवाबदेही करेंगे, पार्टी को जवाबदेही देंगे। आपके द्वारा कहा गया कि एक राजनीति के तहत जो है मेरा नाम लिया गया है, कौन लोग हैं जो वो राजनीति कर रहे हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो क्रॉस वोटिंग की है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को तो हरियाणा के जो कुछ लीडर हैं वो हमें पसंद नहीं करते। एक पसंद की बात है, जो उनकी पसंद है उनका वो फेवर करते हैं। आप तो हमारे चुनाव की बात ही देख लें, 2 बार हमारे जो टिकट मिला कांग्रेस पार्टी से, पहले 2019 में मैं चुनाव जीत कर आई, एमएलए बनी। दूसरी बार अभी 2024 में मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया और टिकट मिलते ही एक मैं कहूँगी कि हल्के में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। और ये हम सभी जानते हैं कि मेरे क्षेत्र के वासी लोग भी जानते हैं कि वो माहौल किस तरह से क्रिएट किया गया। कौन लोग हैं? मैं नाम पूछना चाह रहा हूँ, नाम एक बार डिस्क्लोज कर दीजिए। कौन लोग हैं जो पार्टी को नुकसान कर रहे हैं? वो आपको पता है कि कौन पार्टी को नुकसान कर रहा है, कौन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम, कौन किससे काम करवा रहा है, ये सब आप सभी जानते हैं और जनता भी जानती है। और जितना मैं कहूँगी कि चुनाव के समय आप देखें कि अलग से किसी भी नेता से समर्थित दूसरा कैंडिडेट जो खड़ा किया गया और उनका नाम लेकर के उन कैंडिडेट को सपोर्ट किया गया,
तो बाद में सभी वर्करों ने, हमारे जो सडोरा क्षेत्र के हमारे साथी थे, उन्होंने मुझे कहा भी, बताया भी, मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे काम हल्के में क्षेत्र में चल रहे हैं। तो हमने भी अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को सुनते हुए चुनाव को पूर्ण रूप से मजबूती के साथ लड़ा और दूसरी बार हम विधायक चुनकर आए। और आप ये भी मैं कहना चाहूँगी कि वही एक पसंद और नापसंद की बात है। जो लोग कुछ नेताओं की चापलूसी करते हैं वो उनके फेवरेट हो जाते हैं। जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ चलते हैं। तो मैम नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो भी आपके संपर्क में होंगे, जो आपको फ़ोन करके इस तरीके से बता भी रहे होंगे कि हल्के में किस तरीके से चर्चाएं हैं, क्या अगला स्टेप रहने वाला है? एक मैं बात कहना चाहूँगी कि हमारी गीता बुक्कल भी जो है आरोप लगा रही हैं। जी, देखिए, मैं, हमारी बड़ी बहन है, हमारे समाज से हैं और 5 बार की विधायक रह चुकी है, सम्मानित विधायक हैं। तो मैं उनसे भी, आप जानते ही हैं कि उन्होंने क्या आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ गए, और एक अपने नारायणगढ़ की विधायक हैं शैली जी, उनके बारे में भी आपने देखा कि क्या क्या बोला उन्होंने। वही उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि भगवान का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है। राधे राधे जपे, हम राम राम जपे, हरे कृष्णा जपे, ये कोई वो नहीं है। जिसका दिल जिस भगवान में करता है जपने के लिए नाम, वो जपे। तो उनको तो किसी बात से उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि कौन किस बात से किसका नाम जप रहा है। मेरे बारे में भी कहा उन्होंने कि रेणु बाला जी हमारे साथ थी और हम बिल्कुल साथ थे और ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ खड़े भी रहे। और उन्होंने ये भी डाला कि कुछ लोग यहाँ से वोट डाल कर गए, उसके बाद सीएम हाउस गए हैं। लेकिन उनके पास क्या प्रूफ है कि हम सीएम हाउस गए? हम वोट डालने के बाद, वोट हमने कांग्रेस पार्टी को डाली, वोट डालने के बाद 2-3 दिन से हम बाहर थे, तो तबीयत ठीक नहीं थी, सर्वाइकल की मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं अपने घर रेस्ट करने चले गई हूँ। वहाँ से मेडिसिन भी हमने ली घर से। तो उनके पास ना तो वो आरओ थी वहाँ पे, ना ऑब्जर्वर थी, तो वो किस बुनियाद पे कह सकती हैं कि हमने वोट क्रॉस किया? या तो कोई प्रूफ हमें दिखाए, या प्रूफ हमें दिखाए कि हम सीएम हाउस गए हैं। तो बेबुनियाद तरीके से वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो ये ठीक नहीं है, सही तरीका नहीं है उनका। ये वोट दिखाई दिया आपने? बिल्कुल। हाँ, जो हमारे वहाँ पे ऑब्जर्वर थे, हमारे बीके हरिप्रसाद, माननीय प्रभारी जी बीके हरिप्रसाद जी थे, उनको हमने अपना वोट दिखाया। बल्कि उन्होंने कहा भी कि ये पेपर जो है अच्छे से फोल्ड करें और तब जाके वोट डालें। तो हमने ऐसे ही, मैंने फ़ोल्ड किया, उनको दिखाया और प्रभारी जी ने देखा भी अच्छे से, तो हमने वोट डाला। तो इसमें हमारी क्या कमी? अगर वो हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वोट क्रॉस किया, तो हमें प्रूफ दें, जनता को प्रूफ दें। तो ये जो सारे इल्ज़ाम हैं वो सरासर झूठे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि गद्दार हैं और ये 4 विधायक, और इनको पार्टी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, पार्टी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि ये तो आप सभी जानते हैं कि कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है और कौन पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा है, ये आप सभी जानते हैं। हम हमेशा से पार्टी के साथ थे और पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने हमेशा काम किया है। और गद्दारी किसने की है, कौन करता है पार्टी के लिए, कौन अपनी चापलूसी करवाना चाहता है, ये सभी जानते हैं। जो उनकी चापलूसी ना करे वो उनके लिए गद्दार, और जो उनकी चापलूसी करे वो उनको गोद में बिठाने का काम करे, उनको बचाने का काम करे। तो ये बात सरासर गलत है। और हम तो कह रहे हैं जो और बाकी लोग भी हैं जिनके नाम छुपा के रखे हैं, उनके नाम भी उजागर करें। हम लोगों को क्यों बदनाम करने का काम कर रहे हैं? ये तो टारगेट कहीं और किया जा रहा है और नाम बदनाम करने का काम कहीं और किया जा रहा है। एक तीर से 2 निशाने चलाने का काम कर रहे हैं और ये जनता बात करने के लिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर रेणु बाला जो है सडोरा से विधायक हैं, वो हमारे साथ हैं, और ऐसे में जो आरोप इनके ऊपर लगाए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। राजनीति के तहत जो है हमें यहाँ पर जो है फंसाया जा रहा है और हमारा जो नाम है वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जो चर्चाएँ थी, क्योंकि लगातार चर्चाएँ थी कि जो विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में है, पार्टी को छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली जाएगी, तो उन सब चीज़ों पर भी इन्होंने जो है अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर रखी है और चीज़ों को साफ यहाँ पर किया है। फ़िलहाल जिस तरीके से राजनीतिक पारा जो है वो कहीं ना कहीं हाई ज़रूर है, बयानबाजियों में गर्माहट जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला कितना तूल पकड़ता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ राहुल सजवानी, टोटल न्यूज़, यमुनानगर।